इस समय की सबसे बड़ी अपडेट जर्मनी और भारत को लेकर आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये फ्रांस, अमेरिका, यूके और जर्मनी, जो कि रशिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्होंने भारत और रशिया को दूर करने के लिए किस तरह से एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जर्मनी ने भारत की डिफेंस डील्स के बारे में क्या कहा है और जर्मनी को क्यों ऐसा लगता है कि भारत की जो डिफेंस डील्स हैं वो जर्मनी के इंटरेस्ट में यानी जर्मनी के हित में बिल्कुल नहीं है। अब जर्मनी, जो कि यूरोप का पावर हाउस है, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन डिफेंस के मामले में भारत जर्मनी से कई गुना आगे है। जर्मनी को नाटो के इकोसिस्टम का काफी सारा बेनिफिट मिला, लेकिन इसके बावजूद भारत 2023 की ग्लोबल पावर इंडेक्स रैंकिंग के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है। लेकिन जर्मनी की बात करें तो जर्मनी 25th रैंक के ऊपर आता है। लेकिन जर्मनी क्यों भारत की डिफेंस नीड्स को इंश्योर करने यानी भारत की जो हथियारों की जरूरत है उसको सुनिश्चित करने के बारे में बयान दे रहा है, इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दे। अब जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो ये युद्ध है वो पिछले साल फरवरी के महीने में स्टार्ट हुआ था और अगर आज की बात करें तो ये ऑलरेडी 16वें महीने में एंटर हो चुका है। और जो ये पूरा 1 साल और 4 महीने का दौर था, इस दौरान भारत ने ना ही रशिया का साथ दिया ना ही यूक्रेन का। हालांकि भारत जो यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर न्यूट्रल रहकर वोटिंग करता था, उसको भी ये वेस्टर्न देश रशिया का साथ देना ही कहते थे। लेकिन अगर आप भारत के स्टांस को देखोगे तो भारत पूरी तरह से न्यूट्रल रहा। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर है, इन्होंने भी कई सारी ऐसी स्टेटमेंट दी जिससे साफ होता है कि भारत रशिया आज की डेट में जो भी यूक्रेन के अंदर कर रहा है उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है और भारत भी यही चाहता है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसके साथ ही जितने भी वेस्टर्न देश है, इन्होंने ये कोशिश की कि भारत इस युद्ध के दौरान यानी जो यूक्रेन युद्ध है इस दौरान रशिया का विरोध करे और रशिया के बिल्कुल अगेंस्ट चले जाए। लेकिन भारत ने पूरी तरह से साफ किया कि हम रशिया को अपोज बिल्कुल नहीं करेंगे, ना ही हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे या फिर ऐसा कोई कदम उठाएंगे जो रशिया के बिल्कुल खिलाफ हो। और जो अमेरिका और रशिया के ब्लॉक के बीच एक बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखेंगे, यानी भारत अभी भी अपनी न्यूट्रल रहने की पॉलिसी के ऊपर ही चलेगा। अब ये चीज भारत के हित में बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। भारत को एक तरफ रशिया से सस्ते प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल भी मिल रहा है, सस्ती नेचुरल गैस भी मिल रही है। इसके साथ ही भारत ने जो रशिया से डिफेंस वेपन्स परचेज किए थे यानी जो रशिया को ऑर्डर प्लेस किए थे, धीरे धीरे रशिया वो भी डिलीवर कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अमेरिका और वेस्टर्न देश है वहां से भारत के लिए इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। उनके साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और जो बाकी ट्रेड टॉक्स हैं वो भी जारी हैं। अब हुआ क्या कि ये वेस्टर्न देश चाहते हैं कि भारत और रशिया दूर हो जाएं, लेकिन भारत ने इनको इस 1 साल 4 महीने के दौरान यानी जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से भारत ने इनको कई बार क्लियर किया कि हम रशिया से क्रूड ऑयल भी परचेज करते रहेंगे और रशिया से जो हम वेपन्स परचेज करते हैं वो भी जारी रखेंगे। और ये चीज हमने यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद से नहीं कही है, बल्कि आज से 5-6 साल पहले आपको याद होगा जब भारत रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर नेगोशिएशंस कर रहा था। उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर सरकार हुआ करती थी, उसने भी भारत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाया था कि भारत ये डील कैंसिल कर ले। लेकिन भारतीय सरकार अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं आई और हमने रशिया से डिफेंस वेपन्स परचेज करना जारी रखा और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को भी साइन किया। लेकिन अब अमेरिका के बाद जर्मनी ओपन में आ गया है और जर्मनी का कहना है कि वो भारत को रशिया से हथियार परचेज करने से रोकेंगे और इसके लिए उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है ताकि भारत की जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है यानी जो हमारी रशिया के ऊपर निर्भरता है उसको कम किया जा सके। और जर्मनी का कहना है कि भारत जो अपने हथियारों के लिए रशिया के ऊपर निर्भर है यानी जो हमारी रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी है वो जर्मनी के खुद के हित में नहीं है, यानी उससे जर्मनी का भी भला नहीं हो रहा है। अब जर्मनी ने इसके बारे में क्या कहा है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दरअसल जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम है बोरिस पिस्टोरियस और उन्होंने इंडिया की विजिट से पहले भारत और रशिया के बीच डिफेंस डील्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। आपको बता दूं कि ये जो बोरिस पिस्टोरियस जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये पिछले कल मंडे को भारत पहुंच गए हैं और आज यानी कि ट्यूसडे को ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने भारत और रशिया के बारे में क्या कहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। बोरिस पिस्टोरियस ने कहा है कि भारत जो रशिया से हथियार परचेज कर रहा है उसको तो खैर हम बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि इसमें जर्मनी के लिए चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसको हमें बाकी देशों के साथ मिलकर ज्वाइंटली सॉल्व करना है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में यानी लंबी अवधि के दौरान जर्मनी के इंटरेस्ट यानी जर्मनी के हितों में बिल्कुल भी नहीं है कि भारत रशिया से हथियार परचेज करते रहे और रशियन मटेरियल्स पर निर्भर हो। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से एक सिग्नल देना चाहूंगा
कि हम भारत जैसे रिलायबल पार्टनर की मदद करने, भारत को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम भारत को सबमरीन्स तक डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। बोरिस पिस्टोरियस ने इसके साथ ही ये भी स्टेटमेंट दी है कि ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, ये कई सारी मायने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और ये ना सिर्फ 21वीं शताब्दी को शेप करेगा, बल्कि ये जर्मनी और पूरे के पूरे यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये जो जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जो भारत की रशिया के साथ डिफेंस डील्स हो रही हैं, इसको लेकर क्यों वरीड है, यानी इसको लेकर क्यों चिंतित है। तो इसके पीछे भी एक सिंपल सा कारण है। भारत रशिया से वेपन्स परचेज कर रहा है, इसके कारण रशिया के पास पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, रशिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जिसके कारण वो अपनी मिलिट्री और अपने डिफेंस के ऊपर ज्यादा खर्च कर पाएगा। और ये चीज जो भी रशिया के यूरोप के अंदर एनिमी है, जो भी राइवल हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये जितने भी देश हैं, इनके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए जर्मनी चाहता है कि भारत रशिया से थोड़ा दूर हो, भारत और रशिया के बीच वेपन्स की डील्स थोड़ी कम हो, क्योंकि भारत रशिया से जितने कम हथियार परचेज करेगा, भारत रशिया से जितना दूर जाएगा, जर्मनी के लिए उतना ही अच्छा होगा। और ऐसे में जर्मनी ने भारत को रशिया से दूर करने के लिए एक सबमरीन की डील भी ऑफर कर ली है। अब अगर आप बाकी देशों के ऊपर भी नजर डालें तो अमेरिका और ब्रिटेन इस समय भारत को फाइटर जेट्स के इंजन तक ऑफर कर रहे हैं, यानी जो भारत एमका और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स आज की डेट में डेवलप कर रहा है, उनके जो इंजन हैं उसको लेकर भारत की नेगोशिएशन यूके और अमेरिका के साथ चल रही है। इन दोनों देशों की कंपनीज भारत के इन फाइटर जेट्स में इंजन फिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और न सिर्फ फिट करने हैं, बल्कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मेड इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन भारत को फाइटर जेट्स के इंजन दे रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस आज की डेट में भारत के अंदर कई सारे हेलीकॉप्टर्स के अंदर इंजन दे रहा है, यानी भारत के कई तरह के हेलीकॉप्टर्स के अंदर जो फ्रांस की सैफरान कंपनी है उसके इंजन्स लगे हुए हैं। इसके साथ अब जर्मनी सामने निकल कर आ रहा है और जर्मनी भारत को भारत की टर्म्स और कंडीशन के ऊपर सबमरीन्स ऑफर कर रहा है। अब ये सब दर्शाता है कि जो नाटो के देश हैं, जिनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, आने वाले समय में ये भारत को रशिया से दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देंगे, ताकि भारत और रशिया के बीच डिफेंस वेपन्स की डील्स में कमी आए, भारत रशिया से वेपन्स कम परचेज करे और रशिया की कमाई कम हो। अब यहाँ पे बात डिफेंस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की आ गई है, क्योंकि इनको पता है कि भारत के ऊपर दबाव डाल के कोई फायदा नहीं हुआ है, भारत के ऊपर प्रेशर डाल के ये भारत को मनवा नहीं सकते हैं। ऐसे में इनको ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जिससे भारत इनसे आसानी से मान जाए, और इसका एक ही रास्ता है, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, जो कि इन देशों ने करना स्टार्ट कर दिया है, वो भी मेड इन इंडिया ऑप्शन के साथ। अब अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भारत जो रशिया और यूक्रेन के बीच बिल्कुल भी किसी की साइड चूज नहीं कर रहा है, और जो दुनिया के बड़े बड़े डिस्प्यूट्स हैं उनमें न्यूट्रल रह रहा है, ये एक्चुअली भारत को बेनिफिट कर रहा है। एक तरफ रशिया भारत को बहुत ही सस्ते दाम के ऊपर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दे रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका और जो ये जितने भी वेस्टर्न देश हैं, ये भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और भारत को कई सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब भारत को क्या करना होगा कि इसी तरह से साइलेंट रहकर, न्यूट्रल रहकर हमें अपनी इकोनॉमी को और भी ग्रो करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी डिफेंस यानी अपनी मिलिट्री के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर पाएं। और जो ये अमेरिका और रशियन ब्लॉक के बीच हमेशा से ये बड़े बड़े डिस्प्यूट्स पैदा होते रहते हैं, इनके बीच भारत को किसी की भी साइड नहीं देनी चाहिए।